शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्लास की। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है केमिकल लाइब्रेरी इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपकी केमिकल लाइब्रेरी की टर्म आपको ढूंढनी होगी। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए कि आपकी जो मेन क्लास है कौन सी क्लास से रिलेटेड होगी, और मेन क्लास पर आप डायरेक्टली पहुंचेंगे तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा स्पीडली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको हिंट बताता हूँ। केमिकल लाइब्रेरी यानी कि ये जो मेन टर्म आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे एक मेन टर्म आपको यहाँ पे शो हो रही है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के लिए जो मेन क्लास होती है वो होती है आपकी टू। तो टू मेन क्लास हो गई इसकी। मेन क्लास के बाद आपको केमिकल यानी कि केमिकल के लिए जो मेन क्लास होती है, एक केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री की आप केमिकल के लिए मेन क्लास केमिस्ट्री भी बना सकते हो, या फिर लाइब्रेरी की अगर आपको इजी लगती है तो लाइब्रेरी के लिए आप मेन क्लास बनाएंगे टू। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या है, एक इंडिकेशन मार्क है जो स्पेस आइसोलेट से लिया गया पार्ट होगा। स्पेस आइसोलेट में महाराष्ट्र का नंबर आपको ढूंढना होगा, और स्पेस आइसोलेट को जब भी आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको डॉट लगाना होता है। जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी मेन क्लास पर फोकस करना होगा। तो मेन क्लास हम ले लेते हैं लाइब्रेरी साइंस, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है लाइब्रेरी की जो मेन क्लास होती है टू, आपने टू लिखा। केमिकल लाइब्रेरी यानी कि जब किसी अदर सब्जेक्ट में, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में आपको दो मेन क्लास देखने को मिल रही हैं। पहली आपकी मेन क्लास देखने को मिल रही है आपको लाइब्रेरी, दूसरी जो मेन क्लास आपको यहाँ पे टर्म देखने को मिल रही है केमिकल। तो दो मेन क्लास जब भी ऐसी जगह आ जाएँ आपके क्वेश्चन में तो आपको एक बेस मेन क्लास बनानी है। बेस मेन क्लास के साथ आपको 4 यूज़ करना है। सब्जेक्ट वाइज जब यूज़ करेंगे आप तो उसके लिए ब्रैकेट स्टार्ट होता है, और ब्रैकेट में आपको 4 के साथ तो सेकंड जो क्लास होती है मेन क्लास, उसका आपको नंबर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ केमिकल है तो केमिकल की जो मेन क्लास होती है वो ई होती है। तो आप जब भी सब्जेक्ट वाइज यूज़ करेंगे तो 4 लगाएंगे उसके साथ अदर सब्जेक्ट के लिए, और उसके साथ ब्रैकेट स्टार्ट होगा। ब्रैकेट में आपकी जो सेकेंड क्लास होगी मेन, उसको इंडिकेशन मार्क जो उसका सिंबल होता है, जैसे कि मैंने केमिस्ट्री का सिंबल यहाँ पे यूज़ किया है ई केमिस्ट्री, जो सेकंड मेन क्लास होती है उसको आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। मेन क्लास में लिखने के बाद आपको देखना होगा महाराष्ट्र का नंबर। तो महाराष्ट्र का नंबर आप जैसे स्पेस आइसोलेट में जाएंगे तो स्पेस आइसोलेट में आपको ढूंढने पर महाराष्ट्र का नंबर मिलेगा 4435। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पेस आइसोलेट में जाना होगा आपको, और महाराष्ट्र का नंबर मिलेगा आपको 4435। ये आपका जो पूरा कोड आपने देखा, जैसे कि सबसे पहले आपको मेन क्लास मिली टू के बाद आपने 4 लगाया, 4 लगा के सब्जेक्ट डिवाइस ऐड की। केमिस्ट्री के लिए ई सब्जेक्ट डिवाइस ऐड किया है आपने, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद किया है। ब्रैकेट बंद करने के बाद डॉट लगेगा। डॉट क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ स्पेस आइसोलेट हम यूज़ कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लिए स्पेस आइसोलेट का नंबर जो होता है वो होता है 4435। अब जब आप क्वेश्चन का इसका कंप्लीट आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा टू के बाद आपका 4 ऐड होगा, 4 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ब्रैकेट के बाद आपको ई लगाना होगा, ई के बाद ब्रैकेट बंद करना होगा, ब्रैकेट के बाद फिर आपको डॉट लगाना होगा, फिर लिखना होगा 4435। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं उस क्वेश्चन को आपको देख के आपकी मेन क्लास को पता करना होगा कि किस तरीके से आपको मेन क्लास बनानी होगी। मेन क्लास के बाद बाकी जो पक्ष होते हैं वो आपको किस तरीके से ऐड करने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमने लिया गया है आपसे गुजराती शॉर्ट स्टोरीज़ की बात हो रही है। स्टोरीज़ यानी कि गुजराती एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में शॉर्ट स्टोरीज़ की बात हो रही है। जब भी लैंग्वेज की बात आएगी तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ओ लिटरेचर मेन क्लास में। जैसे आप ओ लिटरेचर मेन क्लास में जाएंगे, जैसे कि आप आपकी कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक नंबर का भी मैं इंडिकेशन मार्क दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में भी आसानी रहेगी। आप मेन क्लास को हमेशा याद करके रखेंगे कौन सी मेन क्लास के लिए कहाँ आपको जाना होगा। जैसे कि यहाँ पे ओ लिटरेचर मेन क्लास ली गई है, तो ओ लिटरेचर मेन क्लास के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा 2.94 पेज नंबर पे, जहाँ आपको ओ लिटरेचर मेन क्लास मिल जाएगी। मेन क्लास मिलने के बाद आपको देखना होगा, जैसे कि आपको यहाँ मिली ओ लिटरेचर मेन क्लास। ओ लिटरेचर मेन क्लास मिलने के बाद आपको बाकी की जो पक्ष हैं, जैसे गुजराती है तो गुजराती एक लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपको जाना होगा लैंग्वेज डिवीज़न में, जो कि लिटरेचर मेन क्लास के पी पक्ष का पार्ट होता है। जैसे कि आप पी पक्ष अगर ऐड करेंगे ओ लिटरेचर मेन क्लास का, तो सबसे पहले पी पक्ष ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लैंग्वेज डिवीज़न में। लैंग्वेज डिवीज़न में जाने के लिए आपको उसका गुजराती का कोड ढूंढना होगा, और गुजराती का कोड मिलेगा आपको 156 आपने लिखा। उसके बाद आपको शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर देखना है, यानी कि P2 पक्ष में जाना है। P2 पक्ष में जैसे ही जाएंगे कॉमा लगेगा, कॉमा लगा के आपको शॉर्ट स्टोरीज़ का नंबर देखना है। तो शॉर्ट स्टोरीज़ का जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 3, तो 3 नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा।
अब कंप्लीट आंसर ये आपका हो चुका है। जैसे कि हमने सबसे पहले मेन क्लास ऐड की, तो मेन क्लास को आपको यहाँ देख लेना, ये मेन क्लास आपकी ऐड हो चुकी है। मेन क्लास के बाद आप कहाँ गए थे, लैंग्वेज डिवीज़न में, तो लैंग्वेज डिवीज़न में से आपने कहाँ लिया, गुजराती का नंबर। गुजराती का नंबर आपने ऐड किया। गुजराती का नंबर ऐड होने के लिए बिना किसी सिंबल के ऐड होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज डिवीज़न का पार्ट है। और ओ लिटरेचर मेन क्लास में जब भी आप लैंग्वेज डिवीज़न ऐड करेंगे तो बिना किसी सिंबल के वो ऐड होगी डायरेक्टली, यानी कि पी पक्ष डायरेक्ट ऐड होता है मेन क्लास के साथ, वो आपने ऐड कर दिया 156 उसका कोड ऐड किया। फिर उसके बाद कॉमा लगाया आपने, और P2 पक्ष में आपको शॉर्ट स्टोरीज का नंबर मिला, तो वो उसके लिए आपने 3 यूज़ किया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका एनाटॉमी ऑफ टिश्यू। टिश्यू के लिए पूछ रहा है, यानी कि एनाटॉमी की बात जब की जाएगी तो एनाटॉमी में भी आपको टिश्यू के बारे में पूछा जा रहा है। अब जब आप इसका कंप्लीट आंसर बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको मेन क्लास देखनी होगी। जो मेन क्लास आपकी क्या होने वाली है, तो जी, यानी कि जी मेन क्लास में आपको जाना होगा। जो मेन क्लास है आपकी जी, उसका जो पेज नंबर आप यहाँ पे आपकी जो मेन क्लास दी गई है स्टार्टिंग में, तो उसमें आप जाके इंडिकेशन मार्क देख सकते हैं जी बायोलॉजी के लिए आपको कहाँ जाना होगा। बायोलॉजी के लिए आप गए जी मेन क्लास में। जी मेन क्लास में आपने सबसे पहले देखना होगा टिश्यू और एनाटॉमी का नंबर। जो भी आपको पहले नंबर मिला वो अलग से आपको कॉपी में नोट कर लेना है। जैसे कि आपको मिलेगा यहाँ पे टिश्यू का नंबर मिलेगा 1-2 पे, जो कि पी पक्ष का पार्ट है। तो टिश्यू के लिए आप गए 1-2 पे, तो पी पक्ष में आपने लिखा 1-2 टिश्यू का नंबर। फिर उसके बाद आपको एनाटॉमी का नंबर देखना है। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का नंबर सेम होता है, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के लिए आपने यूज़ किया है 2, जो कि आपको पार्ट है एनर्जी पक्ष का। अब आप इसका कंप्लीट आंसर जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसकी लिखनी होगी मेन क्लास। तो मेन क्लास के लिए कहाँ गए थे आप, जी मेन क्लास आपने यूज़ की। मेन क्लास के बाद आपने पी पक्ष यूज़ किया है, जो टिश्यू के लिए यूज़ किया है, तो 1-2 यूज़ किया है। उसके बाद एनाटॉमी जो आपको मिलेगा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का नंबर आपको एक ही जगह मिल जाएगा, वो होगा आपका 2, जो कि एनर्जी पक्ष का पार्ट है। तो कॉलन लगाया, कॉलन के बाद आपने 2 ऐड कर दिया इसमें। इस तरीके से आपको इसका ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जब भी आप आंसर बनाएं तो आंसर के लिए जो पक्ष आपको दिए गए हैं उसका सिंबल आपको ज़रूर यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका लेटर्स इन मराठी। मराठी की बात हो रही है। अब आपको इंडिकेशन मार्क, जैसे कि मैंने एक पहले क्वेश्चन भी इस तरीके का कराया हुआ है आपसे, तो मराठी को देखकर आपको लग रहा है कि ये एक तरीके की लैंग्वेज है जो हम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः यूज़ करते हैं। मराठी है, मराठी के साथ आपको लिटरेचर की क्लास ऐड करनी है। मराठी के लिए सबसे पहले जाएंगे आप ओ लिटरेचर मेन क्लास में। मेन क्लास में जाने के बाद आपको ओ लिटरेचर मेन क्लास के लिए इसका सिंबल जो होता है वो ओ होता है, तो ओ आपने लिखा। उसके बाद आपने मराठी का नंबर यूज़ किया है, तो मराठी के लिए आप जाएंगे लैंग्वेज डिवीज़न में। लैंग्वेज डिवीज़न में जाने के बाद आपको मराठी का नंबर मिलेगा 155, तो 155 आपको यूज़ करना है। लेटर्स के लिए आपको कहाँ जाना होगा, लेटर्स के लिए जाना होगा आपको P2 पक्ष में। P2 पक्ष में लेटर्स का नंबर मिलेगा आपको 4, तो कॉमा लगा के 4 आपको यूज़ करना है। इस तरीके से आपको ओ लिटरेचर की मेन क्लास के आंसर देने होंगे। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा लेटर्स इन मराठी का। प्ले लिस्ट में आपको कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्लासेस मिल जाएंगी, बाकी की क्लासेस भी हम अपलोड कर देंगे। बाकी अभी आपसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो आई हुई क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आप उन्हें देखकर भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल लाइब्रेरी। अब यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में भी देखने को मिल रहा होगा, 2 मेन क्लास आपको देखने को मिल रही होंगी। पहली जो मेन क्लास है आपकी मेडिकल, मेडिकल के लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है, एल, यानी कि मेडिसिन जो मेन क्लास होगी वो यूज हो रही है। दूसरी जो मेन क्लास यूज हो रही है वो हो रही है लाइब्रेरी साइंस, यानी कि जिसका सिंबल होता है 2। अब आपको क्या करना है, जब भी एक क्वेश्चन में 2 सब्जेक्ट का नाम हो तो एक सब्जेक्ट को मेन क्लास बनाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट डिवाइस के लिए 4 यूज़ किया जाता है। 4 के बाद ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ब्रैकेट में सेकंड जो सब्जेक्ट होती है उसका नंबर आपको ऐड करना होता है, फिर ब्रैकेट बंद करना होता है। और बाकी के जो सिंबल बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नंबर जो भी पक्ष में आप यूज होगा उस पक्ष का सिंबल यूज़ करके ऑर्गेनाइजेशन का नंबर वहाँ पे आपको लिख देना है और कंप्लीट आंसर बनाना है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको मेन क्लास बनानी है, जो कि आपकी लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास आप बना लीजिए। लाइब्रेरी साइंस बनाई आपने, उसके बाद आपको मेडिकल देखने को मिल रहा है, तो मेडिकल किसकी टर्म है, मेडिसिन। मेन क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मेडिसिन। मेडिसिन के लिए आपने यूज़ किया है 4, जो कि सब्जेक्ट डिवाइस का नंबर है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आपको मेडिकल का नंबर मिलेगा, यानी कि मेडिकल का नंबर यूज़ करना है। मेडिकल का नंबर एल आपने लिया मेडिसिन का, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आप जब यूज़ करेंगे तो मेडिकल लाइब्रेरी है
और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आपको ढूंढना है। तो मेन क्लास जो आपने यूज़ की है उसी में आपको ऑर्गेनाइजेशन का नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी पक्ष में आपको मिलेगा और एनर्जी पक्ष में आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का कोड मिलेगा वो मिलेगा 2। तो कॉलन लगा के आपको 2 यूज़ करना है और आंसर इसका कंप्लीट कर देना है। जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में देखा था, वहाँ भी आपकी 2 मेन क्लास आ रही थी। 2 मेन क्लास को जब यूज़ करते हैं तो आपको एक बेस मेन क्लास बनानी है। बेस मेन क्लास के बनाने के बाद आपको 4 ही लिखना होता है। फिर सेकंड जो मेन क्लास होती है उसको सब्जेक्ट डिवाइस के थ्रू हम ऐड करते हैं। फिर बाकी की जो बची हुई टर्म होती हैं उनको उनके सिंबल के साथ ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिला है आपको, लाइब्रेरी साइंस हमने मेन क्लास यूज़ की, मेन क्लास के बाद आपने 4 यूज़ किया है जो सब्जेक्ट डिवाइस के लिए। सब्जेक्ट डिवाइस के लिए ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, दूसरी सब्जेक्ट का नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद किया है। ऑर्गेनाइजेशन आपको एनर्जी पक्ष में मिला है तो एनर्जी पक्ष का सिंबल हमने यूज़ किया है तो कॉलन लगा दिया। कॉलन के बाद ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है वो 2 है तो 2 आपने ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। कॉलन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन आपसे करवाए जा रहे हैं, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, जो भी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने भी DLIS BLIS में कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।